निसा उकुम हर सुल्लुकुम बशी शरील मुआमिनीन। कुरान मजीद सूरा बकर आयत 223। इसके संदर्भ में भी जरा जाकिर नाइक बता दे। अर्थात औरतें तुम्हारी खेती हैं, जो चाहे उनके साथ करो। ये मैं नहीं कह रहा, ये तुम्हारी कुरान मजीद सूरा बकर आयत 223 है। अल्लाह के सामने झुको, इंसान के आगे नहीं झुको। सबसे पहले तो मैं इस गधे को यह बताना चाहता हूं कि जो तुम्हारे यहाँ जो झुक के जो यूं हजूर हजूर करते हैं, झुक झुक के, ये मूर्ख ये क्या है? वो कहता है कि बकरा हमारी सबसे ज्यादा प्रिय चीज है, इसलिए हम बकरे की कुर्बानी दे रहे हैं, ऊंट की कुर्बानी दे रहे हैं। तुम निर्दोष जानवरों को भी नहीं छोड़ रहे हो, तुम दूसरे के बच्चों की कुर्बानी देते हो। अगर हिम्मत है तो अपने अल्लाह को अपनी औलाद की कुर्बानी दो। मैं कहता हूं उनकी गर्दन मत काटो, उनके हाथ पैर काट के ही चढ़ा दो। तुम बेगुनाह लोगों को, निर्दोष लोगों को मारने के बाद जब तुम जन्नत में जाते हो तो वहां तुम्हें 72 हूरें मिलती हैं। तो क्या तुम्हारे मुसलमानों में जो तुम्हारी महिलाएं हैं उन्हें जन्नत नसीब नहीं होती कभी? क्या अगर उन्हें जन्नत नसीब होती है तो उन्हें क्या वहां पे हुर्रे मिलते हैं? जाकिर नाइक, हाल तो मैं तेरी इतनी उतारूंगा कि तू जवाब देने लायक तो कहीं भी नहीं बनेगा। धर्मांतरण का भी बहुत बड़ा काम कर रहा है जाकिर नाइक। अभी हम देखते हैं कि गाजियाबाद में ये सेक्टर 23 की मस्जिद है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मामला आया था। हिंदू का बच्चा, उसमें धर्मांतरण का प्रयास करा गया उसके साथ। और बड़े बड़े न्यूज़ चैनल में आता है कि उसकी जो भारत क्या अभी तो जो पूरा विश्व है, जो इस्लामिक कंट्री हैं, नॉन इस्लामिक जो देश हैं, उनमें सभी मस्जिदों में इसकी वीडियो युवाओं को और सभी लोगों को दिखाई जाती है, जिससे कि उससे प्रेरणा ले सकें। अब बिल्कुल आपने सही कहा कि अभी मैंने इसका कुछ वीडियो देखी थी। अभी ये कह रहा था कि नमन मत किया करो, नमस्ते जो तुम करते हो ये गलत है। नमस्ते का अर्थ होता है मैं तुम्हें नमन करता हूं, तो कहता नमन मत किया करो। अगर झुकना है तो केवल अल्लाह के सामने झुको, इंसान के आगे नहीं झुको। सबसे पहले तो मैं इस गधे को ये बताना चाहता हूं कि जो तुम्हारे यहाँ जो झुक के जो यूं हजूर हजूर करते हैं, झुक झुक के, ये मूर्ख ये क्या है? हमारे यहाँ तो हाथ जोड़ के बड़े प्रेम के साथ नमन करते हैं, और अपने बड़े से आगे, अपने बड़ों के आगे झुकना कोई गलत बात नहीं है। इसी वजह से ये सनातन संस्कृति है जो करोड़ों वर्षों से लगातार अब तक चली आ रही है। ये कोई 1200-1300 वर्षों से चली हुई तुम्हारे ये मजहब नहीं है। तुमसे ज्यादा पुराने तो हमारे यहाँ पे पेड़ हैं जो पूजे जा रहे हैं। अभी जो शुक्रताल आप चले जाओ यहाँ से, वहां का जो बरगद का पेड़ है, और ले जाओ अपने वैज्ञानिकों को उठा के ले जाओ, उसकी आयु पता करना कितनी है, अकल ठिकाने आ जाएगी। तुम्हारा मजहब तब तक जन्म नहीं लिया था उसने जब से वो पेड़ खड़ा हुआ है वहां पर। तो नमन का अर्थ होता है मैं आपको नमन करता हूं, और अपने से बड़ों को नमन किया जाता है, उनके आगे झुका जाता है। परमात्मा ने यही सिखाया है, ये शिक्षाएं हैं हमारे देश की। लेकिन तुम्हारे देश, तुम्हारा क्या? अब हम तुम्हारी बातें लेते हैं। सीखा तुमने जितनी अच्छी बातें हैं, तुमने सब हमारे वेदों से और हमारे शास्त्र और पुराण से सीखी हैं, जो तुमने कॉपी करके सब अपने में लिख दिया, और सो आज तुम उन्हें अपना बता रहे हो। तुम बोलते हो कि हमारे तीर्थ स्थानों पे मत जाया करो, गंगा नदी में नहाने से क्या हो जाएगा। जरा अपने हलाला के बारे में बोल दिया करो कि गंगा नदी में हमारे पाप कटे ना कटे। जरा अपने हलाला के बारे में भी बात कर लिया करो, जहां तुम एक स्त्री को वैश्या बना के रख देते हो। तुम पत्थरों की पूजा मत किया करो, जड़ की पूजा मत किया करो, मूर्ति पूजा मत किया करो। लेकिन जब ये मक्का मदीना जाते हैं, जिसकी ये परिक्रमा करते हैं, और जब ये शैतान पर पत्थर मारते हैं, तो ये उसके बारे में बात नहीं करेंगे। ये एक पत्थर है वहां पर, उसे शैतान बताते हैं, उसपे पत्थर फेंकते हैं, उस पे जाके बताओ। ये कहते हैं मूर्ति पूजा मत करो। ये 3 तलाक के बारे में बात नहीं करेंगे। अभी मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा
कि बाप ने अपनी बेटी के साथ निकाह कर लिया। तो ये उसके जाकिर नाइक जरा इस बारे में बता दे कि अपनी बेटी के साथ भी निकाह करते होंगे कोई, ये उसके बारे में नहीं बोलेगा। ये लव जिहाद, तुम्हारे यहाँ जो लव जिहाद सिखाया जाता है, जो जितने भी गैर मुसलमान हैं उनकी लड़कियों को उठा लो, उनके साथ बलात्कार करो, तुम्हें जन्नत नसीब होगी। लैंड जिहाद, जमीनों पे कब्जा कर लो, काफिरों का कत्ल कर दो। लेकिन ये उसको घुमा फिरा के बोलेगा, ये उसको जो आज ये पूरी दुनिया में हो रहा है, ये उसके संदर्भ में नहीं बोलेगा। ये मूता विवाह के संदर्भ में कुछ नहीं बोलेंगे। ये काफिरों का माल लूट लो, ये उसके संदर्भ में एक शब्द नहीं बोलेंगे कि काफिरों का माल लूट लो। और सबसे बड़ी बात, इससे आज तक हमने जाकिर नाइक से बहुत बार प्रश्न किया है और ये उस प्रश्नों का उत्तर कभी नहीं देता। उस बात को, जो हमारे मैसेज जाते हैं, जो हमारी वीडियोस जाती हैं, उन्हें डिलीट करवा देते हैं लोग। ये हमने इससे ये पूछा, हमने ही नहीं पूछा, कई मुस्लिम महिलाओं ने, बहनों ने, बेचारियों ने पूछा है कि भाई जब तुम मरने के बाद जाते हो, जब तुम बेगुनाह लोगों को, निर्दोष लोगों को मारने के बाद जब तुम जन्नत में जाते हो तो वहां तुम्हें 72 हूरें मिलती हैं, तो क्या तुम्हारे मुसलमानों में जो तुम्हारी महिलाएं हैं उन्हें जन्नत नसीब नहीं होती कभी? क्या अगर उन्हें जन्नत नसीब होती है तो उन्हें क्या वहां पे हुर्रे मिलते हैं? 72 कितने मिलते हैं? आज तक तुमने उस बात का जवाब, किसी मौलवी ने उस बात का हमें उत्तर नहीं दिया। और ये मुसलमान करते हैं, ये दलित मुसलमानों को उनके मरने के बाद उन्हें कब्र जिस कब्र में उन्हें गाड़ा जाता है उसमें इतना भेदभाव किया जाता है, मरने के बाद उनकी कब्र भी अलग कर दी जाती है। ये उस बारे में नहीं बोलेंगे कभी ये। और ये बोलेंगे कि नमन कर रहे हो तो नमस्ते मत करो, और झुक झुक के हुजूर 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 करते रहते हैं ये गधे। लेकिन इन्हें हमारे नमन करने से बहुत दिक्कत है। मां का अर्थ होता है मातृत्व, त्व अर्थात भावना, मां अर्थात पालने वाली। और तुम क्या लगाते हो? अम्मी, अर्थात जो ना पालती हो किसी को। तुम माँ को भी क्या है, माँ को भी अपशब्द बोल रहे हो, अम्मी बोलते हो तुम, यानी कि जो नहीं पालती वो अम्मी। मम्मी, हमारे हिंदुओं में भी जो मम्मी बोलते हैं वो भी गलत बोल रहे हैं। मम्मी होता है वो, मम्मी यानी कि जो मर जाता है। ये पापा भी नहीं बोलना चाहिए, ये आजकल सब जगह बोला पापा। लेकिन जहां नेगेटिव भाषा आ जाती है, जैसे हमारे यहाँ पिता होता पालने वाला है, बोलते हैं अब्बा, अर्थात जो नहीं पालने वाला। तो जरा भाई अपने शब्दों को देखो जरा तुम, कि तुम किस तरह के शब्द तुम लिए हुए हो। और तुम्हारे यहाँ जो ये जो शब्द है, अब मैं एक कुरान में ही तुम्हारा है कि तुम महिलाओं का कितना सम्मान करते हो, देख लो जरा। इसमें लिखा हुआ है, एक बार हजरत से एक शख्स ने बड़ी ही हसरत भरी निगाह से पूछा, या रसूल अल्लाह, मैं औरतों का इतना बड़ा हरीस भूखा हूं, अब मैं कैसे बोलूं? आगे का तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं बोलूं कैसे। तो इसमें लिखा है कि ये, अब इससे मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं आगे के शब्द बोल सकूं, मैं क्षमा चाहता हूं। इतनी अश्लीलता भरी हुई है इस जो इनकी जो आयत है। उसमें लिखा है, निसा उकुम हर सुल्लुकुम बशी शरील मुआमनीन, कुरान मजीद सूरा बकर आयत 223। इसके संदर्भ में भी जरा जाकिर नाइक बता दे, अर्थात औरतें तुम्हारी खेती हैं, जो चाहे उनके साथ करो। ये मैं नहीं कह रहा, ये तुम्हारी कुरान मजीद सूरा बकर आयत 223 है। अब आश्चर्य की बात यह है, इस्लाम के अंदर अगर इनकी सच्चाई भी अगर इन्हें बताने लगो तो ये तो भैया मारकाट करने के लिए निकल जाते हैं। मैं तो तुमसे इस आयत के बारे में जो हमने पढ़ा है उसमें यही लिखा हुआ है
कि औरतें तुम्हारी खेती हैं, ये तुम्हारा औरतों के संदर्भ में तुम्हारी जानकारी है। हमारे यहां महिलाओं का बहुत सम्मान किया जाता है, हमारे यहां देवी बनाकर उनको पूजा जाता है, तुम्हारे यहां उन्हें खेती समझा जाता है। हमारे यहां पे महिलाओं का सम्मान है, हमारे यहां पे हर रिश्ते का सम्मान है, तुम्हारे यहां पर हर रिश्ते का अपमान है। रिश्ता कहां का हो गया? अगर बाप अपनी बेटी से निकाह कर रहा है तो वो रिश्ता क्या हो गया? कितनी आश्चर्य की बात है कि आज जितने भी इस्लामिक मुल्क हैं वहां कोई भी गैर मुस्लिम आज वहां रह नहीं सकता, क्योंकि उसे वहां मार दिया जाता है। और तुम अमन और चैन की बात करते हो, जरा इस संदर्भ में भी जरा जाकिर नाइक बोल के दिखा दे कि जहां तुम्हारी संख्या 25-30% हो जाती है वहां तुम मार काट करने लग जाते हो, महिलाओं को उठाने लग जाते हो, जमीनों पे कब्जा करने लग जाते हो, नृशंस हत्याएं करने लग जाते हो तुम। मैं इससे एक प्रश्न और पूछता हूं, और मैं मानव जाति के हर व्यक्ति से एक प्रश्न पूछता हूं जो मीट मांस खाते हैं, विशेषकर मीट मांस खाना आज का चलन हो गया है। मुझे लगता है कि इन लोगों का न्याय जरूर होगा, जो दूसरों के बच्चों को खाते हैं एक दिन इन्हें भी ऐसा काटा जाएगा, ऐसे मेरी मान्यता है। लेकिन विशेषकर मैं इस जाकिर नाइक से पूछता हूं कि तुम्हारे पैगंबर ने तो अपनी औलाद की कुर्बानी दी थी, ये समझ में आता है? ये समझ में आता है कि तुम्हारे पैगंबर ने अपनी सगी औलाद की कुर्बानी दी थी और तुम्हारे ईश्वर ने उसको, उसकी औलाद को फिर दोबारा जीवित भी कर दिया था, यह भी समझ में आता है। क्योंकि अगर भक्त सच्चे हृदय के साथ भगवान की उपासना करता है और वह भगवान को कुछ भी समर्पित करता है तो भगवान कभी भी उसका अहित नहीं करते। हमारे हिंदुओं के धर्म शास्त्रों के अंदर कई बार ऐसे प्रमाण मिलते हैं जब भक्तों ने अपनी शीश तक भगवान के आगे चढ़ा दिए और भगवान ने वो वापस उनके शीश उनके वापस कर दिए, उनके शरीर से लगा दिए, तो उनका उपहास उड़ाया जाता है कि ऐसे भी कहीं हो जाता होगा। लेकिन हम तो मानते हैं कि तुम्हारे पैगंबर ने अगर अपनी औलाद की कुर्बानी दी थी तो तुम्हारे ईश्वर ने उसको पुनः जीवित कर दिया, ये हम स्वीकार करते हैं। ईश्वर के अंदर इतनी बड़ी शक्ति होती है। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? बाकी मुसलमान समाज क्या करता है? वो कहता है कि बकरा हमारी सबसे ज्यादा प्रिय चीज है, इसलिए हम बकरे की कुर्बानी दे रहे हैं, ऊंट की कुर्बानी दे रहे हैं। तुम निर्दोष जानवरों को भी नहीं छोड़ रहे हो, तुम दूसरे के बच्चों की कुर्बानी देते हो। अगर हिम्मत है तो अपने अल्लाह को अपनी औलाद की कुर्बानी दो। मैं कहता हूं उनकी गर्दन मत काटो, उनके हाथ पैर काट के ही चढ़ा दो, उसकी कुर्बानी दे दो अगर तुम्हारे अंदर छितनी क्षमता है तो। मैं हिंदू समाज को भी कहूंगा जो लोग बलि देते हैं वो अपने बच्चों की बलि दें। निर्दोष जानवरों की बलि देते हो। हमारा विरोध किसी संप्रदाय, किसी मजहब से बिना वजह के नहीं है। अगर कहीं भी गलत हो रहा होगा तो हम उसके संदर्भ में बोलेंगे, लेकिन तुम्हारे जाकिर नाइक में इतनी क्षमता नहीं है। ये दुनिया भर की बातें बनाएगा, ये बातें बनाएगा कि दुनिया में इतने सारे जानवर हो जाएंगे, जानवरी जानवर दिखाई दे जाएंगे। तो भाई दुनिया के अंदर तो जानवर तो बेचारे कितने हैं, आज सारे पूरी दुनिया में इंसान ही इंसान फैले हुए हैं। तो आज इंसानों को काट दोगे क्या? उन्हें मार के काट काट के खाओगे क्या? लेकिन तुम्हारे यहां तो ये भी रोहिंग्या मुसलमान है, हमने सुना है वो इंसानों को खा जाते हैं। मांस खाओगे तो फिर तो मांस किसी का भी खा लो, फिर तो मांस, चाहे मांस खाने वाले के बर्तनों में बकरे का मांस पड़ा हुआ है या किसी इंसान का मांस पड़ा हुआ है, उसे क्या पता। तो जो मांसाहारी है उसे तो कुछ भी खिला दो, वो तो कुछ भी खा लेगा। लेकिन जाकिर नाइक जो है इसके संदर्भ में उल्टे सीधे बयानबाजी देगा।
अगर कुर्बानी देनी है तो अपने बच्चों की कुर्बानी दो, किसी निर्दोष जानवर की ना तो कुर्बानी देने की आवश्यकता है, ना किसी को बलि देने की आवश्यकता है। जाकिर नाइक, हाल तो मैं तेरी इतनी उतारूंगा कि तो जवाब देने लायक तो कहीं भी नहीं बनेगा। मैं इस जाकिर नाइक से और तमाम जितने भी मौलवी जो शरीयत के कानून के बारे में बात करते हैं और जो अपने इस्लामिक कानून के बारे में दुआइयाँ, बड़ी बड़ी दुआइयाँ देते हैं, और ये जाकिर नाइक जो बड़े बड़े मंच से बोलता है कि हदीस के इस कानून में ये है, इस शरीयत के कानून में ऐसा है वैसा है, तो भैया मेरे, हमें इतना भी बता दो कि तुम्हारे यहां तो चोरी करने पर हाथ काट दिए जाते हैं, बलात्कार करो, किसी की हत्या कर दो तो उसकी गर्दन काट दी जाती है। लेकिन जब भारत के अंदर तुम्हारे यहां पे कोई बलात्कार करता है, चोरी करता है, किसी का खून हत्या कर देता है, तो तुम शरीयत के कानून के हिसाब से सजा नहीं मानते। तुम सजा मांगते हो कि हमें तो जो भारत के अंदर जो वैधानिक संविधान के अनुसार से फिर तुम्हें जो है कानून चाहिए। और कहीं अगर 3 तलाक पर कोई बोल जाए, कोई बुरके के ऊपर बोल जाए, हिजाब के ऊपर बोल जाए, या 5 शादियों के संदर्भ में बोल जाए, कॉमन सिविल कोर्ट के बारे में बोल जाए, तो तुम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो तुमने बनाया हुआ है, अगर इन सब पर बोल दिया जाए, तुम्हारे छोटी छोटी बच्चियों के निकाह कर दिए जाते हैं, तो वहां तुम बोलते हो कि नहीं, हमारे यहां तो शरीयत का कानून है, हमारा जो मुसलमानों का जो कानून है हम उसके आधार पे चलेंगे। बच्चे पैदा करेंगे, 20-20 बच्चा पैदा कर देंगे, नहीं, हमारे तो मजहब में लिखा हुआ है। लेकिन जो तुम्हारे मजहब में जब तुम कोई अपराध करते हो तो वहां तुम्हें संविधान चाहिए, वहां तुम्हें अपना मजहब नहीं चाहिए। वहां तो तुम्हें सस्ती से सस्ती सजा चाहिए, वहां तुम्हें। इस पे जाकिर नाइक का मुंह नहीं हिलेगा बिल्कुल भी, क्योंकि कर ही तुम गलत काम रहे हो। आज पूरी दुनिया में आज इस्लाम का विरोध क्यों हो रहा है? तुम जिस चाइना के तुम जूते चाटते हो, आज चाइना के अंदर तुम्हारी मस्जिदें नहीं है, तुम्हारी सब मस्जिदें गिरा दी उन्होंने। मुसलमानों को, जो उनकी लाल वाहिनी सेना है, वो रक्त पी रही है मुसलमानों का, वहां पे मार रही है दिन रात। लेकिन तुम्हारी इतनी क्षमता नहीं है, तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम चाइना के संदर्भ में एक जरा सा भी कुछ बोल दो। वैसे जाकिर नाइक बोलता है कि सिर्फ अल्लाह के सामने झुको, वहां देखो चाइनीज के सामने झुके हो सारे, वहां पे सब डर के बैठे हो, वहां पे तुम्हारी किसी की क्षमता नहीं है, तुम बोल जाओ वहां पे, क्योंकि पता है कि तुम्हारा नामो निशान साफ कर दिया जाएगा वहां से। ये हिंदुओं का देश, भारत देश एक ऐसा है जो आजादी के बाद तुम यहां 3 करोड़ से आज तुम कितने करोड़ हो गए हो तुम्हारा ही नहीं पता, फिर भी तुम्हें यहाँ पे शरण दी, यहाँ पे तुम्हें इज्जत मिली, उसके बाद आज तुम भारत के ऊपर ही कब्जा करने लग रहे हो। यहीं की बेटियों का तुम धर्मांतरण करा के उनके साथ बलात्कार कर रहे हो तुम लोग, और मस्जिदों के अंदर युवाओं को यहाँ के हिंदुओं के विरोध में भड़का रहे हो उन्हें। और सुन ले जाकिर नाइक, तू भी सुन और तेरे जैसे मौलाना और मौलवी भी सुन लो। हमारे यहां पर ईश्वर को, हमारे धर्म शास्त्र और पुराणों में भगवान को संकुचित करके नहीं छोड़ा। हमारे यहां ईश्वर है वो इतना संकुचित नहीं है कि अगर हमने ईश्वर का नाम नहीं लिया तो ईश्वर जो है हमें जान से मार देगा, वो हमारा बुरा करेगा। हमारे यहां तो माता पिता में भी हम परमात्मा के ही दर्शन करते हैं, क्योंकि मनुष्य देह में आने के अंदर जो पालन करता है वो हमारा माता पिता भी, हमारे और हमारे गुरु जो हमें शिक्षा देते हैं वह भी परमात्मा के ही समान है। ऐसा हमारे वेद और शास्त्र के अंदर है। जब तुम 2 या 3 साल के होते हो, क्या तुम अल्लाह का नाम जानते हो, लेना जानते हो? तुम जब तुम 6 महीने के होते हो
जब तुम मां के गर्भ से जन्म लेते हो, क्या तुम्हें कुछ भी आता है करना? क्या तुम्हें रोटी खानी आती है? तुम्हें दूध पीना आता है? वो कौन करवाता है? तुम्हारा पालन और पोषण करने वाला कौन होता है? तुम्हारे माता पिता होते हैं जो तुम्हारा पालन पोषण करते हैं। और जब तुम समझने लायक चीजों को हो जाते हो तो कहते हो नहीं, हमारा तो अल्लाह, हम तो सिर्फ अल्लाह को मानते हैं, माँ बाप की जगह है। अरे मूर्खो, इस संसार के अंदर जो अपने माता पिता में भगवान के दर्शन नहीं करता, उससे बड़ा मूर्ख और उससे बड़ा जाहिल, तुम्हारी भाषा में ही बोल रहा हूं, उससे बड़ा जाहिल मूर्ख कोई भी नहीं है। हमारे यहां पे ईश्वर हमें यह नहीं कहता कि तुमने माता पिता को भगवान कह दिया तो अब मैं जहन्नुम में भेज दूंगा, तुम्हें मैं आग में डाल दूंगा। हमारे यहां पर भी विधान है, किसी का बुरा करोगे, किसी महिला के साथ अभद्रता करोगे, बलात्कार करोगे, तो ईश्वर तुम्हें दंड अवश्य देगा। और हमें पाप करने का कोई विभाजन नहीं बना रखा कि किसी मजहब की स्त्री के साथ तुम अगर बलात्कार कर दोगे तुम्हें पाप नहीं लगेगा। स्त्री स्त्री है, चाहे वो किसी मजहब की हो, किसी पंथ की हो, किसी समाज की हो, वो मां, बेटी और बहन का स्वरूप है। हिंदुओं की इसी मानसिकता का तुम लाभ उठा रहे हो, क्योंकि हम मुसलमानों की बहन बेटियों को भी बहन बेटी की तरह ही देखते हैं। उन्हें वासना की दृष्टि से नहीं देखते जैसे तुम देखते हो कि काफिर की महिलाओं के साथ बलात्कार करोगे तो तुम्हें जन्नत नसीब होगी। हमारे यहां पर धार्मिक ग्रंथों में यह नहीं सिखाया जाता कि अल्लाह का से पहले अगर किसी का नाम ले दिया, माता पिता का नाम ले दिया, गुरु का नाम दे दिया, तो तुम्हें जो है भगवान अल्लाह जो है तुम्हें आग में जला देगा। नहीं, हमारे यहां नहीं कहा जाता ऐसा कुछ भी। सदाचार, प्रेम, ईश्वर के मार्ग पर चलना, ईश्वर ने हमारे यहां पर धर्म ग्रंथों में और साधु संतों ने हमें यह सिखाया है। ईश्वर ने कभी नहीं कहा कि तुम मेरा नाम लो। ईश्वरीय वाणी है कि अपने कर्मों को अच्छा करो और अपने कर्म करने के बाद मुझ में लीन हो जाओ। लेकिन तुम्हारे यहां क्या सिखाया जा रहा है? ये जाकिर नाइक जैसे क्या सिखा रहे हैं? काफिर का माल लूट लो, काफिर के साथ, महिलाओं के साथ बलात्कार करो, काफिरों की हत्या कर दो, जब तक वो इस्लाम स्वीकार ना करें तब तक उनका कत्ल कर दो, उन्हें इस तरह की मौत दो कि सारे काफिर डर जाएं। जब तक पूरी दुनिया में अल्लाह का राज्य स्थापित ना हो जाए गजवाए हिंद करो। छोटे छोटे बच्चों को उल्टी सीधी शिक्षाएं देकर तुम उनके छाती पर बम लगाकर उन्हें भी मरवा देते हो, और साथ में कई हजार, पता नहीं आज तक तुमने लाखों करोड़ों लोगों की आज तक तुमने जान ले ली तुमने। और ये भी तुम दलित समाज, जो तुम्हारे मुसलमान के अंदर दलित समाज है, ये तुम उनके साथ बर्बरता कर रहे हो। तुम जो तुम्हारी ऊंची जातें हैं, मुसलमान में ऊंची जात है, कभी वो मरने के लिए नहीं जाती। आज तक मुझे बता दे, आज तक मुसलमान का कोई भी ऐसा, समाज का कोई भी एक आदमी ऐसा बता दे किसी मौलवी ने अपनी छाती के ऊपर बम रख के कभी बम विस्फोट करा हो। मैं पूरे मुसलमानों से पूछना चाहता हूं, किसी मौलाना, मौलवी, और ये जाकिर नाइक जो इतना बोलता है, ये युवाओं को भड़का रहा है, ये इस्लाम का इतना बड़ा धर्म गुरु बनता है, तो क्या कभी ये भी छाती में बम लगा के कहीं गया है? ये दूसरों को तो शिक्षा देते हैं, ये उन्हें कट्टर इस्लामिक बनाते हैं। ये अभी ये किसी प्रोग्राम में गया था जाकिर नाइक पाकिस्तान के अंदर, वहां बेटियां, कुछ बच्चियों का, अनाथ बच्चियों का कार्यक्रम था, तो वहां के जो अनाउंसर थे, जो वहां को जो प्रोग्राम को संचालित कर रहे थे, कार्यक्रम को संचालित कर रहे थे,
तो उन्होंने वहां की जो अनाथ बच्चियां थी उन्हें बेटी कह के संबोधित किया, तो ये वहां से मंच छोड़कर भाग गया, कहने लगा हमारे यहाँ जो जवान लड़कियां हो जाती हैं उन्हें बेटियां नहीं कहते। ये वासना के भूखे लोग हिंदू जैसी महान संस्कृति के संदर्भ में, वेदों के संदर्भ में उनके साथ छेड़खानी करके उनके ऊपर कटाक्ष करते। इसकी औकात है कि ये वेदों के संदर्भ में बात करे। 2 पैसे का आदमी जो हिंदू धर्म को गाली दे के आज भगोड़ा, देश से भागना पड़ गया इसको, आज बाहर जाके हिंदू को गाली दे के हिंदू वैदिक संस्कृति को छेड़खानी करके ये हीरो बन रहा है, ये ज्ञाता बन रहा है, ज्ञानवान बन रहा है। हमारे गुरुकुल में जो प्रारंभिक कक्षा का छात्र है ये उससे भी बहस नहीं कर सकता। ये 10 मिनट उस गुरुकुल के छात्र के सामने 10 मिनट बैठने की इसकी औकात नहीं है इसकी। आज मैं देखता हूं कि आज भारत के अंदर भी जितने मुसलमान तथाकथित अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, कुरान पढ़ते हैं, ये उन पे ना तो सही से उर्दू आती ना, और फारसी तो दूर दूर तक नहीं आती, नहीं आती उन पे। उन्हें उसके अंदर क्या लिखा हुआ है जो मौलवी उसे बता रहा है, जो जाकिर नाइक जैसे अपने आप को ये मजहबी गुरु बताते हैं, अपने आप को ये धर्म की डेफिनेशन समझाते हैं, जैसा ये समझाते हैं वैसा समझ लेते हैं लोग। उन पे बेचारों पे फारसी कहां आती है, फारसी भारत की भाषा है ही नहीं। ये तो किसी को भी पता है कि फारसी और उर्दू भारत की भाषा नहीं है, लेकिन एक भेड़ चाल इन लोगों ने बनाई हुई है। और देखो इनकी हिम्मत, देखो कि ये लोग वेदों के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। एक शब्द जिन्हें वेद का पढ़ना ना आए, आज ये वेदों के संदर्भ में बताते कि देखो तुम्हारे यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ, तुम्हारे वहां पे। ये गुरुकुल के जो प्रारंभिक कक्षा का छात्र है 10 मिनट उसके साथ नहीं बैठ सकते, इनकी ये औकात है। और बात कर रहे हैं हिंदू धर्म की, सनातन संस्कृति की।